मेवात में साइबर अपराध का डर, ऑनलाइन पेमेंट लेते ही दुकानदारों के बैंक खाते फ्रीज, छोटे कारोबारियों का भरोसा डगमगाया। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया के दौर में नूंह जिले के छोटे मध्यम दुकानदार अब साइबर अपराध की चपेट में आकर त्रस्त हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं बेचने वाले व्यापारी जब ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो कुछ ही घंटों में उनका बैंक खाता फ्रीज हो जाता है। बिना किसी गलती के पूरा कारोबार ठप, आर्थिक नुकसान और रोजी रोटी का संकट यह है कि अब नूंह जिले में आम बात बनती जा रही है। स्थानीय दुकानदार तैयब हुसैन, राशिद खान और मोहम्मद कासिम ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि आजकल ग्राहक फ़ोन या अन्य सामान खरीदकर यूपीआई या बैंक ट्रांसफ़र से पैसे भेजते हैं, लेकिन पैसे खाते में आते ही बैंक हमें सूचना दिए बिना पूरा अकाउंट बंद कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि वो पैसा किसी फ्रॉड या साइबर क्राइम से जुड़ा था या नहीं। उन्होंने कहा कि खाता फ्रीज होने के बाद अन्य सिर्फ उनके रोज़मर्रा के लेन देन रुक जाते हैं, बल्कि किराना, बिजली बिल और कर्मचारियों के वेतन जैसी जरूरी राशि भी अटक जाती है। दुकानदारों का आरोप है कि बैंक केवल संदिग्ध लेन देन को होल्ड करने की बजाय पूरे खाते को फ्रीज कर देते हैं, जिससे निर्दोष व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारा कोई कसूर नहीं है, फिर भी हमारी दुकानें बंद हो रही हैं। डिजिटल पेमेंट का भरोसा ही उठता जा रहा है। नूंह जिले में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस और बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रॉड करने वाले पूरे देश में छोटे शहरों और कस्बों के दुकानदारों को निशाना बना रहे हैं। वे फर्जी आईडी या हैक किए गए अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं। जैसे ही राशि दुकानदार के खाते में पहुंचती है तो साइबर सेल या बैंक तुरंत खाता ब्लॉक कर देते हैं। हालांकि विशेषज्ञ साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, लेकिन वो संतुलित नीति पर भी मांग कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले अभियान के बीच नूंह जैसे जिले में ये नई चुनौती सामने आई है, जहां एक तरफ सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे दुकानदार सुरक्षा और सुविधा के बीच फंसकर अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। यदि समय रहते संतुलित नीति नहीं बनाई गई तो कारोबारियों का विश्वास डिजिटल सिस्टम से पूरी तरह उठ सकता है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम है मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, डिजिटल लेन देन की बात करें हम तो किस तरह से डिजिटल लेन देन हो रहा है, क्या कहना है? भाई, पब्लिक डाल रही है अकाउंट में पैसा, लेकिन पैसा से मेरा अकाउंट फिलहाल 4 अकाउंट बंद है। कोई 500 डाल दे, कोई 1000 डाल दे, कोई 2000 डाल दे, लेकिन वो बंदा सब जानकार है भाई। और यू बैंक तुरंत बंद कर दिया अकाउंट है, ऐसे बना कि भाई वो जो पैसा आया उसको ही होल्ड कर दें। जब तो भाई हमारे लिए भी दिक्कत ना हो, अगर पैसा होल्ड हो जाए तो उसकी कार्रवाई उस कर ले बाद में, लेकिन बैंक तुरंत बंद कर दिया, अकाउंट को फ्रीज कर दिया। किस तरह से आपकी जमा पूंजी बंद हुई पड़ी और क्या इससे नुकसान आपके परिवार को और आपकी दुकान को, आपके कारोबार पर होगा? भाई, दुकान का तो सब पैसा अकाउंट में बंद है, अब हम तो खाली उसे बैठे हैं खाली। मेरा 1 लाख रुपए बंद है 4 अकाउंटों में। तो बैंक में जाते हैं तो बैंक कहते हैं साइबर में जाओ। साइबर वाला के पास में गया नूहू, वो बोल रहे हैं कि आप गुजरात जाओ, वहां से कंप्लेंट लगी हुई है। तो हम वहां पर जा नहीं सकते गुजरात, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन होना है। क्या इसमें चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें कार्रवाई ये होनी चाहिए कि भाई जिसने पैसा डाला तो उसका हम आधार कार्ड, पैन कार्ड सब डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है, तो फिर भी हमारा अकाउंट चालू ना हो रहा। अगर उसमें अकाउंट चालू हो जाए तो भाई हमारा अपना काम थोड़ा चल जाएगा। तो इससे क्या है, दुकान पर भी कुछ, ग्राहकी में भी कुछ फर्क पड़ रहा है जैसे ऑनलाइन नहीं लेते हैं? हाँ, तो ग्राहकी में तो बहुत फर्क पड़ता है। जिस बंदे से हम ये कहते हैं कि भाई हम पैसा ना ले रहा, तो ग्राहकी चला जाता है। तो अब किस पे से पैसा ले, किस पे भरोसा करें, आप बताओ। तो इस सरकार की डिजिटल बढ़ावा दे रही है तो इस तरह कितना नुकसान इससे हो रहा है? इससे तो बहुत काफी नुकसान हो रहा है ना सर। अगर कोई बंदा मोबाइल लेने के लिए आता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई आप कैश देना पड़ेगा, तो बंदा सीधा नुक नहीं चला जाता, नुक भाई मेरे पास तो ऑनलाइन मिलेगा। अगर हम उस पर डलवा भी लें तो ये पता नहीं अकाउंट कब बंद हो जाए। हर वक्त डर की छाया में हर वक्त
अब मेरा वो कटती है, गाड़ी की किस्त कटती है अकाउंट में से। अब दो महीने से उसमें पेनल्टी लग रही है, 500 रुपए की। अकाउंट वो चेक बाउंस हो रहा, तो उसका कौन वो होगा जिम्मेदार? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और गांव झुमरावट है। फिर बात की जाए, सरकार एक तरफ डिजिटल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ जो फ्रॉड हो रहा है उससे लोगों के, दुकानदारों के अकाउंट जो है फ्रीज हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए, क्या इसमें समाधान होना चाहिए? सर इससे बहुत ज़्यादा परेशान है जो ऑनलाइन पैसा डालते हैं। जब भी वो पैसा डाल दे तो हम तो ये डरते हैं कि हमारा अकाउंट कब बंद हो जाएगा, हमें कुछ पता नहीं है। अभी कल ही मेरा अकाउंट बंद हो गया। मुझे किसी से 11,000 रुपये लेने थे और मैंने पैसे लिए तो मेरा अकाउंट तुरंत बंद हो गया और उसमें 90,000 रुपये। बताओ मैं क्या करूं? जब अकाउंट बंद हो गया तो साइबर वालों को ये करना चाहिए कि अकाउंट चालू होना चाहिए और जिसने वो पैसे डाले हैं हम उसको बताएंगे भाई इसने पैसे डाले, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो अकाउंट होल्डर है वही परेशान रहता है, ना तो साइबर वाले सही से बात करते ना कुछ बताते। अब मैं बात कर रहा हूँ उस पर कंप्लेंट डली गुजरात से, अब वो पुलिस वाला बात ही नहीं कर रहा मुझसे। मैं कब का उसका इंतजार कर रहा हूँ और मैं वो पैसे वापस देने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि वो पैसे तो किसी और ने डाले, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। जो जो पैसे आ रहे हैं या तो वो होल्ड होना चाहिए, अकाउंट चालू होना चाहिए, कम से कम हमारा कारोबार पे तो फर्क ना पड़े। हमारे सारे पैसे बोल्ड हो गए उसमें, हम कैसे दुकान चलाएंगे, कैसे सामान लाएंगे? और सारे लोग आजकल डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल अपनाओ। अब बताओ इससे कैसे काम चलेगा? इस पे सरकार को गौर करना चाहिए। और बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ लोग तो, अब हमारे पास ग्राहक आते हैं, हम मोबाइल का काम करते हैं, हम उनसे कहते हैं भाई ऑनलाइन नहीं लेंगे, तो ग्राहक वापस चला जाता है। हमारा कारोबार में पूरा असर पड़ रहा है इसका। बताइए, अगर हम उससे कहते हैं भाई कैश लेकर आओ, तो इसका सोल्यूशन बहुत जल्द होना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द। मेरा नाम तैयब है जी। भैया भाई, किस तरह से अकाउंट बंद हो रहे हैं और आप मोबाइल की दुकानें, आप लोगों की, किस तरह से उस पर जो है असर पड़ रहा है ग्राहकी पर? ऐसा जी, ऑनलाइन जो लेन देन चल रहा है ना, इससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है दुकानदारों पे। अब मैंने कल एक फ़ोन सेल किया था जी, 15,000 रुपये का। मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसने पैसे डाले तो तुरंत अकाउंट बंद कर दिए। उसमें 90,000 रुपये थे। बताओ दुकानदार क्या करे अब? मतलब बहुत परेशानी हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो किस तरह से, कितने अब तक बंद हुए हैं अकाउंट जो है? जी मेरे खुद के अब चौथा अकाउंट है जो बंद हुआ है। एक में 30,000 है, एक में 18,000 है, इसमें 90,000 थे। चार अकाउंट बंद हो चुके हैं। क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं, क्या होना चाहिए, जैसे ग्राहकों को, आम जनता को भी इससे कोई नुकसान ना हो? हम पहली बात तो ये चाहते हैं जी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद करें। अभी हम दुकानदार हम नहीं ले पाएंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। और फिर अगर ले भी लें तो जितने अकाउंट में पैसे हैं जो गलत आए हैं ओनली वही होल्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे में जो काफ़ी पैसे हैं वो सारे होल्ड कर दिए, हम कहीं के भी ना रहे। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमें। पहले से उस खातों को बंद कर दिया, होल्ड कर दिया जाता तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है।